Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome you all to another series of synonyms and antonyms. Another series of vocab and vocab में that too we have synonyms and antonyms. Okay, आज synonyms and antonyms में कुछ ऐसे words मैंने pick किए हैं जो आपको confuse कर सकता है. Sometimes बच्चों को लगता है ना, जैसे मैंने बोला, देखो मैंने लिखा read and then लिखा मैंने reading, मीनिंग कुछ चेंज नहीं हुआ. रीड हमारा प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और उसका आईएनजी बना तो वो कंटिन्यूअस में चला गया. सिंपली टेंस बदला बट मीनिंग नहीं बदला. बट कई वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जिसका आईएनजी बनता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है. जैसे मैंने आपको बोल दिया एंड्योर. एंड्योर करना मतलब बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना. बट एंड्योर वर्ड से एक वर्ड बना है एंड्योरिंग. तो ये एंड्योरिंग में आईएनजी लगा बट इसका मीनिंग चेंज हो गया. एंडोरिंग का मतलब होता है परमानेंट, लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय के लिए, सदा के लिए, लॉन्ग लास्टिंग, जिसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट, सदा के लिए, इटर्नल. ठीक है, इसके तो बहुत सारे वर्ड्स है, एफेमेरल, एवानेसेंट. ठीक है, दैट इज नहीं, वो तो शॉर्ट लिफ्ट के लिए, सॉरी, वो मैंने इसमें दिया था, सॉरी, वो मैंने आपको दिया था, मोमेंटरी दिया था ना. मोमेंटरी का मतलब होता है क्षणिक, थोड़े देर के लिए, और उसके एंटोनिम में मैंने ये लिखवाया था. आप एक वीडियो, एक सेशन में देखना, मैंने मोमेंटरी, मोमेंटस और मोमेंटम के बीच का डिफरेंस बताया था. मोमेंटम का मतलब है रफ्तार, मोमेंटस इज इंपॉर्टेंट, और मोमेंटरी क्षणिक, थोड़ी देर के लिए. इसका उल्टा हो गया परमानेंट एंड ऑल. उसी तरह जैसे आज मैंने आपका दो वर्ड पिक किया, दैट इज डेफर एंड डेफरेंस. ओके, वी हैव टू वर्ड्स टुडे, दैट इज डेफर एंड डेफरेंस. ये जो हमारा डेफर है, डेफर इज अ वर्ब. फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल शुड नो द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड. नाउन है, वर्ब है. ये जो हमारा डेफर है ये वर्ब है, और ये जो हमारा डेफरेंस है, डेफरेंस इज अ नाउन. ठीक है, डेफरेंस नाउन है और ये वर्ब. अब आपको लगेगा कि दोनों वर्ड तो मोर और लेस दे लुक सेम. वो डेफर है, इसमें डेफरेंस है, ENC लग गया. जैसे मैंने लिखा एंटरफेयर. एंटरफेयर का मतलब है दखल देना, किसी चीज़ में इंटरफेयर कर रहे हो. एंटरफेयर हमारा वर्ब है. एंड व्हाट, एंड देन वी हैव इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस इज नाउन, दखल अंदाजी, और ये दखल देना. द ओनली डिफरेंस इज ऑफ नाउन एंड वर्ब, बट दिस मीनिंग इज मोर और लेस सेम. ठीक है, बट ये जो डेफर से डेफरेंस बना, ये दोनों एक वर्ड नहीं है, ये दोनों बिल्कुल अलग वर्ड है. यहाँ तो इंटरफेयर और इंटरफेरेंस मोर और लेस दे शेयर द सेम मीनिंग, इसका मीनिंग एक है, बट डेफर और डेफरेंस में काफ़ी डिफरेंस है. ये जो डेफर है, ये डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना. इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को टालना. ठीक है, किसी चीज़ को टालना, पोस्टपोन करना, पोस्टपोन बोल सकते हो. और इसका तो दो बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है जो कि मैंने आपको फ्रेजल वर्ब में पढ़ाया भी है. एक है आपका पुट ऑफ, आपको याद होगा, द मीटिंग वॉज पुट ऑफ. मीटिंग को पुट ऑफ किया गया मतलब मीटिंग को पोस्टपोन किया गया. और साथ में मैंने आपको पुट आउट भी बताया था. इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पुट ऑफ और पुट आउट. पुट ऑफ का मतलब एक तो हमारा है पोस्टपोन करना, और पुट आउट का मतलब मैंने बताया था एक्सटिंक्विश करना, बुझाना. ओके, द कैंडल वॉज पुट ऑफ नहीं होगा, द कैंडल वॉज पुट आउट. एक तो पुट ऑफ है इसका फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब तो बताया ही है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, दैट बिकम्स अ फ्रेजल वर्ब. एक टालने के लिए हम और वर्ड यूज़ करते हैं, ब्रेक ऑफ. इसका भी मतलब होता है किसी चीज़ को टालना, किसी चीज़ को डिले करना, देर से करना. एक हमारा फॉर्मल वर्ड है, दैट इज एडजर्न. एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना. जैसे आपने कोर्ट सीन, मूवीज़ वगैरह में कोर्ट सीन देखा होगा, कोर्ट में बोलते हैं ना, द कोर्ट इज एडजर्न, द कोर्ट इज़ एडजर्न टिल टुडे. कोर्ट को एडजर्न किया जा रहा है, स्थगित किया जा रहा है. और एक बहुत खूबसूरत सा वर्ड है, किसी चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट करना. ये बहुत बार आया एग्जाम में, ये आपके प्री पेपर में आया है पिछले साल ही, SSC के. ठीक है, पोस्टपोन करना, किसी चीज़ को, डेफर का मतलब है किसी चीज़ को पोस्टपोन करना, किसी चीज़ को और डिले करना, लेट से करना, स्थगित करना. पुट ऑफ करना इसका फ्रेजल वर्ब है. देन ब्रेक ऑफ भी है, डिले करना. एडजर्न, द कोर्ट इज एडजर्न, स्थगित करना. कैंसिल करना अलग वर्ड है. कैंसिल का मतलब है रद्द करना, बट यहाँ रद्द नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ होगा बट थोड़ा सा डिले के बाद. देन यू हैव द वर्ड, एक हम यूज़ करते हैं डिली डाली, ये भी एक वर्ड है. एक है डॉडल, इसका भी मतलब होता है स्थगित करना. तो सारे वर्ड्स का मतलब होता है स्थगित करना. ठीक है, ये चीज़ को किसी को लेट से करना, डिले करना. और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? व्हाट इज द एंटोनिम? एंटोनिम इसका क्या होगा? किसी चीज़ को तेज़ी से करना. किसी चीज़ को तेज़ी से करना इज स्पीड अप करना.
ओके किसी चीज़ को एक्सेलरेट, आपके बाइक्स वगैरह में, गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है स्पीड बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेट करना। किसी चीज़ को प्रेसिपिटेट करना, ओके किसी चीज़ को और भी प्रोपेल करना, किसी चीज़ को स्टिमुलेट करना, और भी तेज़ी से आगे बढ़ाना। ओके ये सब तो हमारा स्पीड अप के सेंस में चला गया। किसी चीज़ को स्पीड अप करना है, एक्सेलरेट, एक्सेलरेटर होता है गाड़ी में स्पीड बढ़ाने के लिए। प्रेसिपिटेट करना मतलब भी किसी चीज़ को तेज़ी से आगे बढ़ाना। प्रोपेल, जैसे रॉकेट में प्रोपेलेंट डाला जाता है उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए। स्टिमुलेट भी उत्तेजित करना, आगे बढ़ाना। देन ये सब तो इजी वर्ड है। किसी चीज़ को क्विकन करना, ओके तेज़ी से आगे बढ़ाना। और ये सब तो हमारा हो गया डिले करना, ठीक है। ये तो डेफर हो गया। डेफर का मतलब होता है कोई चीज़ को स्थगित करना, ओके टालना। और अब आ जाओ डेफरेंस। डेफरेंस हैज़ नथिंग टू डू विथ डेफर। ये डेफरेंस एक बिल्कुल अलग वर्ड है। एक तो ये नाउन है, वो वर्ब था। डेफरेंस, जब डेफर से डेफरेंस बनता है उसका मतलब पूरी तरह से चेंज हो जाता है। डेफरेंस का मतलब होता है सम्मान, ऑनर, रिस्पेक्ट, ओके किसी को ऑनर देना, किसी को रिस्पेक्ट देना। इसका एक वर्ड है वनरेशन, ओके वनरेट या वनरेशन, ये सारा ऑनर देना। होमेज, रिस्पेक्ट करना। ओबीजेंस, ओबीजेंस मतलब किसी के सम्मान में किसी को ओबे कर रहे हो। नो डाउट ओबीजेंस वर्ड ओबे से बना। ओबे का मतलब है आज्ञा का पालन करना, बट दैट इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट देना। इसका एक और वर्ड है रेवरेंस। ये सब वर्ड्स आपको याद रखना है, ठीक है। डेफरेंस, डेफर वर्ड कहीं से भी डेफरेंस से नहीं जुड़ा हुआ है, दोनों बिल्कुल अलग अलग वर्ड है। डेफरेंस, डेफरेंस इज ऑनर, रिस्पेक्ट, वनरेशन, होमेज, ओबीजेंस। ओबीजेंस ओबे वर्ड से बना है। व्हेन यू ओबे समवन आउट ऑफ रिस्पेक्ट, किसी के सम्मान में आप उसको, उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हो, दैट इज रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब भी है सम्मान देना। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसमें आप रिगार्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। रिस्पेक्ट करना, रिगार्ड करना। इसमें आप डिसरिगार्ड, चलो यहां से थोड़ा जगह बनाती हूं। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसरिगार्ड, सम्मान नहीं देना, ओके। डिसरिगार्ड करना, डिसडेन, सम्मान नहीं देना। डिसरिस्पेक्ट, डिस करके सारा बना दिया मैंने। रेवरेंस का उल्टा क्या होगा? इररेवरेंस, ओके। तो व्हाट आई वांट कि मेरे स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, ठीक है। डेफर और डेफरेंस दोनों में डिफरेंस है। डिसरिगार्ड करना किसी की ये तो किसी का सम्मान करना। रिगार्ड करना इज सम्मान करना। डिसडेज इज अपमान, डिसरिस्पेक्ट भी अपमान। इररेवरेंस इज ऑल्सो अपमान के सेंस में, ठीक है, ओके। देन यस, आप इसको एक और वर्ड लिख सकते हो, कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब भी होता है इंसल्ट, डिसऑर्डर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों वर्ड एक जैसा लग रहा है बट दोनों वर्ड एक दूसरे से बिल्कुल अलग, ओके। लेट मी गिव यू सम मोर वर्ड्स जो आपको कंफ्यूज कर सकते। आपको याद क्या रखना है? ये सब, एक तो फ्रेजल वर्ब याद रखोगे, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब है स्थगित करना, पोस्टपोन करना। एक होता है हमारा कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। कैंसिल करना इज अ डिफरेंट वर्ड, रद्द कर देना। बट स्थगित करने में दूसरे डेट पे करेंगे फिर से वो काम। जैसे मीटिंग कैंसिल भी हो सकता है और मीटिंग पोस्टपोन भी हो सकता है। जैसे आपके सीजीएल और एसएससी का एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाता है। ये सब वर्ड्स याद रखोगे। एडजर्न, प्रोक्रास्टिनेट वर्ड याद रखोगे, इसका मतलब भी है स्थगित करना है। एक्सपेडाइट, अच्छा एक्सपेडाइट वर्ड मैंने नहीं लिखा है, ओके यहाँ पे लिख लो। एक बहुत अच्छा सा वर्ड है स्पीड अप करना, और एक वर्ड है एक्सपीडाइट, ये लिखो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सपीडाइट करना मतलब किसी भी चीज़ को तेज़ी से आगे बढ़ाना, स्पीड अप करना, एक्सेलरेट करना, ठीक है। प्रोपेल, स्टिमुलेट, कुकिंग, ठीक है, ओके। लेट अस डू सम मोर वर्ड्स जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट कंफ्यूज होना नहीं है, चीज़ों को ध्यान से सुनोगे। वी हैव द वर्ड ह्यूमिलिटी, एंड देन वी हैव ह्यूमिलिएशन, ह्यूमैनिटी, एंड देन ह्यूमैनिटीज। ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है,
ओके। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी ज़्यादा कंफ्यूज करता है, बच्चे कंफ्यूज होंगे, उन्हें लगेगा ह्यूमिलिटी को वो किससे जोड़ेंगे, ह्यूमिलिएट। किसी को ह्यूमिलिएट करना मतलब शर्मिंदा करना, किसी को ह्यूमिलिएट करना इज इंसल्ट करना। बट ये जो ह्यूमिलिएट वर्ड है ना, ये ह्यूमिलिटी से नहीं जुड़ा है, ये ह्यूमिलिएट LIA ये ह्यूमिलिएशन से जुड़ा है। तो ह्यूमिलिएशन का मतलब, ये ह्यूमिलिटी को इंसल्ट वर्ड से नहीं जोड़ोगे, ये ह्यूमिलिटी है और ये है ह्यूमिलिएट, LIA है, यहाँ भी LIA है। तो ह्यूमिलिएट वर्ड का मतलब है ये ह्यूमिलिएट है, ह्यूमिलिएट वर्ड ह्यूमिलिएशन से जुड़ा है, इसका मतलब है किसी को इंसल्ट करना, ओके, इंसल्ट करना। एंड व्हाट इज दिस ह्यूमिलिटी? दिस ह्यूमिलिटी इज अ पॉजिटिव वर्ड, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, इसको शर्मिंदगी मत सोच लेना। ये वर्ड किससे बना है? हम्बल, ठीक है। ह्यूमिलिटी इज कनेक्टेड विद दिस वर्ड, दैट इज हम्बल। हम्बल का मतलब क्या होता है? जैसे ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन, हम्बल का मतलब होता है वेरी विनम्र, वेरी पोलाइट, वेरी मॉडेस्ट, ठीक है। और ये जो हम्बल है, हम्बल हमारा एडजेक्टिव है, ओके। हम्बल इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स पोलाइट, और हम्बल वर्ड का जब हम नाउन बनाते हैं दैट बिकम्स ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी इज अ नाउन जिसका मतलब होता है पोलाइटनेस। अगर आपसे कोई पूछे कि पोलाइट और पोलाइटनेस में क्या डिफरेंस है, पोलाइट इज एन एडजेक्टिव, पोलाइट इज एन एडजेक्टिव, ओके, पोलाइट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विनम्र, वेरी पोलाइट, विनम्र। और ह्यूमिलिटी पॉजिटिव वर्ड है, इसे शर्मिंदगी से नहीं कंफ्यूज होना है। ह्यूमिलिटी इज विनम्रता, humility means politeness, meaning both the words they have the same meaning. Humble is an adjective और humility is a noun, but meaning तो same है। but ये humiliation है, ये humiliation भी noun है, okay, but this is a negative word, इसका मतलब होता है insult, insult के sense। now let us come to the third word, that is humanity, ठीक है। humanity हिंदी में what is humanity? humanity in हिंदी is known as मानवता। ह्यूमैनिटी इन इंग्लिश इज अ वेरी कम, जैसे बोलते हैं ना कंपैशनेट, कंपैशनेट का मतलब है ह्यूमैनिटी, हिंदी में उसको हम मानवता बोलते हैं। कंपैशनेट मतलब अ पर्सन हु इज फुल ऑफ ह्यूमैनिटी, इसका मतलब क्या है? इज वेरी काइंड, ही इज पोलाइट ऑल्सो, ओके, एंड ही इज ऑनेस्ट ऑल्सो। तो पूरे गुणों से भरा हुआ है, इज फुल ऑफ, जो एक ह्यूमन बीइंग के पास क्वालिटीज होनी चाहिए वही है ह्यूमैनिटी। very kind, very polite, very honest person and very compassionate, kind-hearted person. And what is this humanity? This humanity is an abstract noun. And we people know कि abstract noun का plural तो बनता नहीं है, अगर बनता भी है the meaning is entirely different. ये तो हमारे humanity है, मानवता है, but ये नहीं सोचिएगा कि humanity इसका मतलब है बहुत सारा मानवता। Humanity is an abstract noun और abstract noun का plural नहीं बनता है। अगर ह्यूमैनिटी से ह्यूमैनिटीज़ बन रहा है, इसका मतलब है कि उसका मीनिंग कुछ और है। ह्यूमैनिटीज़ का मतलब क्या है? जैसे आज के डेट में, जैसे आप ग्रेजुएशन करते हो, जैसे हम आर्ट्स ना बोल के क्या बोलते हैं? ह्यूमैनिटीज़। आप ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम में भी करते हो, कॉमर्स में भी करते हो, तो आज के मॉडर्न लैंग्वेज में हम आर्ट्स स्ट्रीम को, जैसे आप BA कर रहे हो, BA का मतलब क्या है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो हम आर्ट्स स्ट्रीम को अब आर्ट्स ना बोल के ह्यूमैनिटीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज़ इज अ स्ट्रीम, एक स्ट्रीम है, एक सब्जेक्ट है। ह्यूमैनिटीज़ के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे हमारे आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है। तो ह्यूमैनिटीज़ का मतलब ही होता है, आज के डेट में हम ह्यूमैनिटीज़ ना बोल के आर्ट्स बोलते हैं। जैसे आप अपना ग्रेजुएशन, अगर मैं पूछूँ आप अपना ग्रेजुएशन किस में कर रहे हो, तो वो बोलेंगे कि मैं ह्यूमैनिटीज़ में कर रहा हूँ। ह्यूमैनिटीज़ मतलब आर्ट्स वाला जो सब्जेक्ट, ठीक है। चलो आज तो हमने कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स किया है, अब ये सीरीज़ अभी और भी आगे जारी रहेगा, क्लोज टेस्ट वगैरह भी आपको मिलता रहेगा। अब मिलते हैं चलो नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।